खामोश सफारतकारी जो है ना, साइलेंट क्वाइट डिप्लोमेसी, उसके जरिए जो है आपको नतीजा दिखा। अच्छा, अब ये सर्वेस भी आ रहे हैं, कि नून लीग की मकबूलियत ऊपर चली गई है, पीटीआई की नीचे आई है। आप क्या देखते हैं? देखें जी, सर्वेज में एक बड़ा दिलचस्प सर्वे जो है इप्सॉस का, वो ये बताता है कि दो चीज़ें अब जो है वोटर्स अपने जहन में रखेगा, और एक वाली चीज़ को तो मैंने पहली दफ़ा किसी सर्वे में देखा है और ये काबिल गौर होनी चाहिए, और वो ये है कि जी, एक तो क्या मकबूलियत पार्टीज की कितनी है, एक तो मकबूलियत के बुनियाद पर लोग वोट देंगे। उस सर्वे में ये भी लोगों से पूछा गया कि आप नफरत कितनी करते हैं दूसरी पार्टी से। तो एक तो जो है उसमें वोट देने की हवाले से मकबूलियत में पीटीआई सबसे ऊपर थी, और उसके बाद आती थी बाकी पार्टियां। और दूसरा ये कि वोट ना देंगे किसको, या अपना इंतकाम, या आप नफरत किससे करते हैं, हु डू यू डिसलाइक, उसमें सबसे ऊपर पीएमएलएन था। वो वोट भी जो है वो इंशाल्लाह पीटीआई को पड़ेगा। जो मंडी भाव दिन वाला आपने जिक्र किया है, वो थोड़ा सा मजीद बता दें, वो मामला है कि बड़ा दर्दनाक मामला मालूम होता है। जी, ये रऊफ हसन साहब के पास तफसीलात हैं, तस्वीर भी है उनके पास फ़ोन में, अभी आप उनसे ले लीजिएगा। पीपी 41 मंडी बहाउद्दीन में किसी उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उनके घर पे रेड किया उन्होंने, गिरफ्तार करने आए 4 दिन पहले। वो नहीं थे वहाँ, तो उनके वालिद को लेके चले गए, और ज़ईफ़ आदमी थे उनके वालिद, और वो जो हैं कल गुज़िश्ता रोज़ उनकी पुलिस कस्टडी में जो है इंतकाल हो गया, और उनकी तस्वीर भी मौजूद है, और उनका वो फेसबुक पोस्ट भी जो है उसके मुताबिक वो है। चेयरमैन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी जी। ऑन ह्यूमन राइट्स के। आपको लगता है जिस तरह से हम देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हो रही, बड़ी तादाद में केसेस आपके पास भी आफ्टर इलेक्शंस रिपोर्ट होने वाले हैं? जी, देखें, जो सेनेट की कमेटियाँ होती हैं वो तो अपनी वजारत को सुपरवाइज़ करती हैं, तो उस लिहाज से मेरी कमेटी जो है वो वजारत इंसानी हकूक़ से ही जवाब ले सकती है कि जी इंसानी हकूक़ की क्या सिचुएशन है, आप बताएं, या फ़लाँ केस में क्या हुआ, फ़लाँ केस में क्या हुआ। वो अपनी रिपोर्ट लेके आ जाते हैं मुतलका पुलिस के लोगों से पूछ के। लेकिन असल इख्तियार जो इंसानी हकूक़ के नफाज का है वो तो अदालतों के पास है, और आपने आपने जो है अदालतों के फ़ैसलों की भी जिस तरह से नाफरमानी होते अब देख ली है, कि 2 दफ़ा तो ये ही साइफ़र केस ही वापस गया है कि जी ठीक ट्रायल नहीं आप कर रहे, इंसानी हकूक़ के मुताबिक नहीं हो रहा, और दीगर कितने केसों में कहाँ-कहाँ लोगों को बेलें मिली हैं और अगले केस में डाल दिया अंदर, और कहा गया कि जी हुक्काम को कि जी इस चीज़ की इजाज़त दें, इस चीज़ को होने से रोकें, कोई उस पे जो है फर्माबरदारी हो ही नहीं रही। मतलब आप एक तरह से हमारी मजबूरन या जो भी है सिलसिला, आला अदलिया को भी एक खामोश तमाशाई के तौर पे खड़ा कर दिया गया है, और वो